हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। एक कहावत हमारे बुजुर्गों की है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। मतलब आपने चलो सही तो सोचा, बहुत लंबे टाइम से कहते हैं कहाँ रह गए जनाब, इतनी देर आते आते। तो बहुत सारी ऐसी कहावतें आती हैं, लेकिन आज एक कहावत थोड़ा सटीक फिट हो रही है। लेकिन हमारा धन्यवाद करेंगे सीएम साहब का, सीएम खट्टर साहब का, क्योंकि आज मुख्यमंत्री सीएम साहब हमारे फैजाबाद में है और ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आए थे। उसमें एक बात निकल कर आई जो आपके लिए, हमारे लिए, फैजाबाद के तमाम सैकड़ों अभिभावकों के लिए, परिवार के लिए बड़ा दुख का विषय चल रहा था कि जितने भी फैजाबाद के प्राइवेट स्कूल हैं वो जो दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानदारी मतलब जो ठेकेदारी कर रहे हैं, सीधा सीधा कहा जाए कि भैया दुकानों पर अगर आप जाते हैं, बुक डिपो पर जाते हैं जिसे कहते हैं, मन चाहा अपनी कहते मन मानी कर रहे हैं कि किताबों का रेट अगर 3 पेज की कॉपी है 300 रुपए रेट, 10 पेज की कॉपी है 500 रुपए रेट, और मतलब मार्केट में अगर वही किसी और बुक डिपो पर जाएं तो 30-30 रुपए में 20-20 रुपए मिलती है। आज इसी पर सीएम साहब सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन इतनी लेट, बहुत लेट। हम तो कहते हैं सीएम साहब, इससे पहले पेरेंट्स ने, इससे पहले बहुत सारे अभिभावकों ने कितने कोरोना टाइम पर भी मुद्दा उठाया था, उसके बाद भी मुद्दा उठाया, उसके बाद भी लगातार उठाते रहे, और आज सीएम साहब ने उस टाइम उठाया है जब अप्रैल का महीना निकल चुका है। सोचिए, 1-2 दिन बचे हैं, लोगों ने किताबें खरीद ली है, हर क्लास के सेशन शुरू हो चुके हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चों के पास अपनी किताबें, बुक आ चुकी हैं। अब जाके सीएम साहब के पास ग्रीवेंस कमेटी का मुद्दा पहुंचा और सीएम साहब कहते हैं कि एक कमेटी बनाएंगे, इसमें एक कहते हैं पॉलिसी बनाएंगे कि इस पॉलिसी के तहत हर जो स्कूल वाले, जो कई बार उन्होंने वर्ड भी यूज किया है कि कई स्कूल वाले किताबों को थोप देते हैं, मतलब अभिभावकों पर थोपना वर्ड यूज किया है। मतलब एनसीईआरटी की बुक तो ठीक है, लेकिन कई ऐसी बुक्स होती हैं जिसको जबरन थोपा जाता है। ये वर्ड सीएम साहब ने यूज किया, हम सुनाएंगे। उसमें साफ साफ कहा है कि पॉलिसी बनाएंगे और ताकि उस पॉलिसी पर एक लॉक किया जाएगा कि भैया इतनी किताब है तो इसका इतना रेट होगा, इतनी किताब है तो इसका इतना रेट होगा। लेकिन रेट कितना ये स्कूल वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सीएम साहब को इतनी लेट लतीफी आई बात, ये थोड़े हमारे लिए सवाल बनता है, क्योंकि आपको बता दें कई ऐसे सत्ताधारी लोग हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करो, हरियाणा में बात करो, फैजाबाद में बात करो, कई सत्ताधारी लोग हैं जिनका स्कूल का बिजनेस भी है, स्कूल से जुड़े भी हैं, स्कूल के साथ ताल्लुकात भी रखते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इस आवाज को उठाने में बहुत लेट लतीफी हुई है। लेकिन कितना कारगर होगा सीएम साहब का ये आदेश। एक और चीज बता दें कि सीएम साहब ने साफ साफ कहा है कि जो स्कूल फीस में भी बढ़ोतरी करते हैं, स्कूल फीस में भी लगातार बढ़ोतरी किए जा रहे हैं, उस स्कूल फीस की बढ़ोतरी पर भी एक लगाम कसने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन पॉलिसीज बनती रहेंगी और जनता परेशान होती रहेगी। अभिभावक ये सोचते रहेंगे कि अब बुक के रेट कम होंगे या बुक डिपो वाला मनचाहा रेट नहीं मांगेगा, क्योंकि स्कूल वाले, कई प्राइवेट स्कूल वाले फैजाबाद शहर में कई प्राइवेट स्कूल वाले मनचाहा रेट मांग रहे हैं, जिससे परिजन परेशान है, अभिभावक परेशान है, मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान है, और जितने तमाम लोग हैं वो परेशान है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फैजाबाद के किसी भी एक प्राइवेट स्कूल के आगे खड़े हैं, लेकिन इस प्राइवेट स्कूल का हमारी इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, इसका कोई लेना देना नहीं, बार बार बता रहे हैं। हम तो पूरे फैजाबाद के उन प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं जो स्कूल की बुक थोप देते हैं, उसका मनचाहा रेट मांगते हैं और अभिभावक दुखी होता है। लेकिन सीएम साहब को इतना लेट लतीफी बात आई समझ में, ये सवाल हमारा बनता है कि भैया सर इतने दिन से आप कहाँ थे, आपको क्या सूचना नहीं दी, आपके साथ के टीम मेंबर ऐसे कौन हैं जो बार बार आपको इन खबरों से दूर रख रहे थे कि अभिभावक परेशान है। बार बार खबरें आ रही थी कि स्कूल वालों की मनमानी चल रही है, स्कूल वालों की दबंगई चल रही है बुक को लेकर, फीस को लेकर। शायद ये बात अब तक समझ से परे है कि आज सीएम साहब पॉलिसी बनाने वाली बात कर रहे हैं। आज सीएम साहब ने ग्रीवेंस कमेटी में बोला है कि पॉलिसी बनाएंगे, कब बनाएंगे ये पता नहीं, लेकिन हाँ बनाने की बात तो कही गई है। लेकिन अब ये देखिएगा ना, ये ट्विस्ट थोड़ा आता है कि भैया इसमें भी थोड़ी राजनीति नजर आती है। अप्रैल निकल गया, इससे बढ़िया तो मार्च में बनाने की बात करते, इससे बढ़िया फरवरी में बनाने की बात करते, जनवरी में बनाने की बात करते, ताकि अप्रैल में जो अभिभावकों का पैसा लग चुका है, जो अभिभावकों ने मोटी मोटी रकम देके लोन पर कर्ज लेकर बच्चों की किताबें खरीद ली हैं, उसका क्या होगा। उन्होंने तो दे दिया, मतलब 1 साल की बात फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। पॉलिसीज कब आएंगी बनकर ये तो सीएम साहब जाने या प्रशासन जाने। लेकिन हमारा सवाल ये बनता है कि भैया सीधा सीधा फंडा है, हम परेशान हैं, सारे अभिभावक परेशान हैं इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से, स्कूल बढ़ोतरी से, और कहते हैं मन चाहे रेट, जो कहते हैं कि
बुक डिपो वाले ले रहे हैं, कई स्कूल तो अपने प्रांगण में ही, अपने परिसर में ही एक बुक शॉप या बुक डिपो की दुकान भी खोल लेते हैं और यहाँ से बुक भी यहीं से मिलेगी। आप किसी और शॉप पे जाओगे, डिपो पे जाओगे तो नहीं मिलेगी भैया। ये बात ध्यान रखी जाती है, क्योंकि यही तो तरीका है आपकी और हमारी जेब खाली करने का। लेकिन थैंक यू सीएम साहब, चलो देर से आए, दुरुस्त आए। चलिए, हमारे बारे में, जनता के बारे में कुछ सोचा तो सही, लेकिन रिक्वेस्ट यह है कि पॉलिसीज बनाने में देरी ना करें, ताकि और अभिभावक जो अब तक लुट चुका है, परेशान हो चुका है, उसको इन धक्कों से दूर न रहना पड़े। चलिए अब सुन लीजिए आज सीएम साहब क्या कह के गए और क्या आदेश दे के गए हैं और क्या आने वाली पॉलिसीज रहेंगी किस किस चीज़ों पर प्राइवेट स्कूलों के लिए। जरा ध्यान से आप भी बाइट सुन लीजिए सीएम साहब क्या कह रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में कुछ शिकायतें मिल रही थी, खास करके किताबों का, और पैसा जो मनमाना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो एनसीईआरटी की लगती हैं, एनसीईआरटी की तो लेते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ किताबें थोपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा है कि जो रेट्स हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा, यानी किताब के साइज़ के, नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और एक रेट तय करेंगे कि उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते वो। उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है, हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी, उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे ताकि रेट्स जो हैं वो मनमाने वसूल ना कर सके। फ़ीस के मामले में भी कुछ शिकायत स्कूल वालों की ओर से थी, उसका भी हम पॉलिसी बना करके कि फ़ीस कितनी ले सकते हैं। जो फार्म नंबर 6 में भर के देते हैं वो कम से कम बच्चे का जो वो स्ट्रीम, यानी पहली से 5वीं या छठी से 8वीं, अलग अलग स्ट्रीम के लिए एक ही समय जो फीस भर के देंगे उस बच्चे की उस समय तक तो वही लेनी है। नई स्ट्रीम में जाने के बाद बढ़ा सकते हैं, बच्चे को पढ़ाना होगा तो नए उसकी घोषित जो फीस है उसके हिसाब से एडमिशन कराएंगे, नहीं कराना तो नहीं कराएंगे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।